हाँ बच्चों नमस्कार। आज हम ब्लड रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, और ये चैप्टर वास्तव में इम्पॉर्टेंट है बैंक रिक्रूटमेंट के लिए एंड अदर एग्ज़ाम्स, रेलवे एंड एवरीथिंग। इन सब में ये जो ब्लड रिलेशन का एक कम से कम एक या दो क्वेश्चन तो रहता ही है। तो इसके पहले हमने जो जाना कि सेलिजिज्म का प्रॉब्लम किस तरह से हल किया जाता है, उसको हमने अच्छी तरह से समझने की कोशिश किया है। और इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हमने ब्लड रिलेशन को चुना है, और इस ब्लड रिलेशन से अगर देखा जाए तो इसमें कई तरह के क्वेश्चन बनते हैं, और 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं, और उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन इसके जो क्वेश्चन आते हैं उसको सक्सेसफुली करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम जो हमारी फैमिली का ब्लड रिलेशन है उसको हमेशा याद रखने के बाद ही हम अच्छी तरह से इसमें सक्सेस हो पाएंगे। तो ब्लड रिलेशन को पहला काम यही है, क्वेश्चन जाने से पहले हम ये चाहेंगे कि किसी न किसी तरीके से आप इस ब्लड रिलेशन को याद रखें, और क्योंकि याद हो जाने के बाद कैसे ब्लड रिलेशन को एक दूसरे के सापेक्ष निकालते हैं वो हम फिर आगे क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके पहले है ये ब्लड रिलेशन किस तरह से हमें याद करना है। तो ब्लड रिलेशन को याद करने का हमने एक चार्ट बनाया है अपनी तरफ से, जो इस प्रकार से है कि अगर इसको ध्यान में रखेंगे और ध्यान में रखते हुए अगर हम रिलेशन निकालने की कोशिश करें या जानने की कोशिश करें तो इसमें से हम आसानी से एक दूसरे का रिलेशन क्या है वो जान सकते हैं। जैसे कि नॉर्मली और देखा जाता है तो जो रिलेशन में आते हैं ना, ग्रैंड मदर से शुरू होता है, ग्रैंड फादर, मदर फादर, ब्रदर सिस्टर, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, नेफ्यू नीस, आंट अंकल एंड मैटरनल अंकल। इस तरह से बहुत सारे रिलेशन होते हैं। वो रिलेशन किस तरह से हम निकालेंगे और कैसे हमें रिलेशन दिया रहता है, और फिर जो अननोन रिलेशन होता है उसको हमें निकालना पड़ता है। क्वेश्चन को देखते हुए ही हम इसको कैसे निकालेंगे वो हम आगे डिस्कस करते हैं। इसके पहले हम ये देखते हैं कि इसको किस तरीके से हम याद रखेंगे। याद करने का चार्ट हमने एक बनाया है। मान लीजिए कि हम ग्रांड 3 जनरेशन गैप 2 लेकिन 3 जनरेशन तक ही क्वेश्चन इसमें सेटअप किए जाते हैं नॉर्मली जो देखा गया है। तो ये ग्रैंडफादर, एक बार ये फैमिली हमारा ग्रैंडफादर से शुरू करके हमारे फादर एंड फादर के बच्चे, इनके बीच में जो रिलेशन आते हैं वही रिलेशन जो है हमें निकालना होता है और दिया भी रहता है। ये एक तरह से फैमिली ट्री है। इस फैमिली ट्री को अगर हम ध्यान से पढ़ें और रिलेशन निकालेंगे तो आसानी से हम जान सकेंगे कि इसका क्या एक दूसरे के रिलेशन है। देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल हम ग्रैंडफादर से शुरू करते हैं। ग्रैंडफादर ये कपल है, ये डबल जो हमने सर्किल बनाया है और जो टच है कंबाइन है, उसका मतलब हुआ कि वो कपल है ना, मैरिड कपल है। यहाँ पर भी जहाँ जहाँ हमें ये है, और जो सिंगल सर्किल हमने बनाया हुआ है इसका मतलब कि वो अनमैरिड हैं, वो सिंगल पर्सन है और वो अनमैरिड हैं। तो इससे हमने कैसे रिलेशन निकालते हैं और कैसे याद करते हैं उसको हम इस डायग्राम से हम समझाने की कोशिश करेंगे। और एक बार समझ में आ गया तो वैसे रिलेशन एक तरह से ये एक साथ हमने लिखा हुआ है। ये एक्चुअल में टोटल रिलेशन जो हमें याद करना है, इस रिलेशन को याद करने के लिए हमें या तो रट लें, रटने से अच्छा है कि इसमें से ये डायग्राम को हम ध्यान में रखें, और क्योंकि इसका यूज़ हमें फैमिली ट्री में भी आएगा। इसको इसी से रिलेशन कैसे निकालते हैं
हम उसको इस तरह से जानते हैं। तो पहले हम शुरू करते हैं कि ग्रैंडफादर एंड ग्रैंड मदर, इनके 3 बच्चे हैं, 3 बच्चे होंगे, एक लड़का है, 2 लड़के हैं और एक लड़की है। उन तीनों लड़की का जो तीनों बच्चे हैं उनकी शादी हो चुकी है, और शादी होने के बाद इसके बाद इनके अलग अलग बच्चे यहाँ पर ये पैदा हुए हैं, जिसमें कि ये है सन 1, सन 2 एंड डॉटर। ये हम ये दिखा रहे हैं कि यहाँ इनका मैरिज नहीं हुआ है, और इनके बीच में ये रिलेशन हमें किस तरीके से याद करना है उसको हम देखेंगे। तो यहाँ पर ये डायग्राम, ये जो इंक्लाइंड लाइन या वर्टिकल लाइन होगा किसी पेरेंट से, तो उसको हम पेरेंट चाइल्ड रिलेशन से दिखाते हैं। लेकिन जो हॉरिजॉन्टल लाइन में है, ये अगर देखें ये सब, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन में पड़ता है, तो उसको हम ब्रदर सिस्टर और ब्रदर इन लॉ, ब्रदर और सिस्टर, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ये रिलेशन एक दूसरे से निहित होते हैं। इसका मतलब कि ये अगर पूछा जाता है तो इसी में ही हॉरिजॉन्टल लाइन मिडिल वाले में ही हमें प्राप्त होगा। वैसे बॉटम वाले में भी देखेंगे इस तरह से कई हॉरिजॉन्टल लाइन में भी हैं, इनकी जनरेशन और ये इनकी जनरेशन। तो ये आपस में भी ब्रदर सिस्टर कहलाएंगे, लेकिन जो अपने माता, ये ओन माता पिता के जो बच्चे हैं वो आपस में ब्रदर सिस्टर कहलाते हैं। ये भी अपने लिए ब्रदर सिस्टर आपस में कहलाएंगे इसके। लेकिन अगर ये रिलेशन पूछा जाएगा कि इनका रिलेशन, इनके बच्चे का रिलेशन, ये जो है, ये बच्चा मान लीजिए इसका लड़का है और इसका S1 S2 एंड डॉटर, इनके बच्चे जो हमारे इसको कहेंगे दूसरे वाले बच्चे के, जैसे अंकल के लड़के को, इनको हम कज़न बोलेंगे। वैसे इधर की तरफ जितने भी है मिडिल, चाहे इसको ले लो, इसके रिस्पेक्ट में ये कज़न कहलाएंगे, इसके रिस्पेक्ट में ये कज़न कहलाएंगे, इसके रिस्पेक्ट में ये आपस में कज़न ब्रदर या कज़न सिस्टर कहलाएंगे। लेकिन एक और है रिलेशन कि अगर हम ये देखना चाहें कि इस बच्चे का जो ग्रैंड सन है, इसको ग्रैंड सन बोलेंगे, ग्रैंड फादर एंड थर्ड वाला जनरेशन ग्रैंड फादर हुआ, ग्रैंड सन। तो ग्रैंड सन इनको क्या कहेगा, ग्रैंड फादर कहेगा है। देखिए, तो ग्रैंड फादर कहने का मतलब हुआ कि ये जो लड़के के पिता का पिता है ना, इस लड़के का पिता जो है वो ग्रैंड फादर कहलाता है। इस तरह से कोई रिलेशन जो हम निकालते हैं, जो दो गिवन होता है वो एक ट्रायंगुलर फॉर्म में बन जाता है। तो इधर क्या रिलेशन मालूम है इधर का, तो ये रिजल्टेंट इसका जो है वो हमारा जो है ये यहाँ का बड़ी वाली लाइन का ये हमारा रिजल्टेंट हो जाता है रिलेशन। तो इस तरह से हमें अगर निकालना है तो ये देखिए, ब्रदर एंड सिस्टर एंड ब्रदर इन लॉ को किस तरह याद रखेंगे। इसमें देखें कि अगर ये कहता है, ये यहाँ का लड़का कि मेरे पिता, है ना, कोई भी ले लो, इसका फैमिली हो या इसका फैमिली, मेरे पिता के भाई, मेरे पिता के भाई के लड़के को तो हम कज़न कहेंगे, मेरे पिता के भाई मेरे पिता के भाई का लड़का को हम क्या कहेंगे, कज़न। लेकिन ये मेरा पिता इनको क्या कहेगा, इनको कहेगा नेफ्यू। जैसे यहाँ हमने देखा है, ये है ना कि ये इनका लड़का है, इस फैमिली का लड़का है, दूसरी फैमिली के लड़का को या लड़की को क्या कहेगा, इसके लड़के को ये बोलेगा कि ये है इसका लड़के का, ये जो लड़का है इसको तो बोलेगा कज़न। लेकिन ये जो इसका फादर है, अगर देखा जाए तो ये फादर होगा, ये सन होते हैं। तो फादर इसको अपने भाई के लड़के को वो नेफ्यू, या अपने भाई के लड़के की डॉटर को नीस बोलेगा। इस तरह से ये चीज़ हम
याद रखेंगे और वैसे ये भी याद रखें, और साथ में ये चार्ट जो दिया हुआ है इस चार्ट को भी याद करने की कोशिश करेंगे। तो ये सब चीज़ें हमारे दिमाग में बात में रहने से, याद हो जाने से सफलता मिलेगी। कि जब क्योंकि क्वेश्चन में फटाफट हमें करना पड़ता है कि इसका रिलेशन इससे क्या है, फिर इसका रिलेशन इससे क्या है, इस तरह से निकालने के बाद ही हमारा फाइनल आंसर आता है कि हमारा इसका क्या रिलेशन है। तो ये रहा हमारा एक ओवरऑल व्यू कि हम इस फैमिली ट्री से एक तरह से हम किस तरीके से रिलेशन निकालेंगे। कोई भी रिलेशन निकालना हुआ तो उसको हम कैसे निकालते हैं, और इसके साथ साथ ये भी याद रखिएगा, ये भी सेम चीज़ है, इसी का इनलार्ज रूप जो है हमने यहाँ पर ये बनाया हुआ है। तो इस तरह से हमारा रिलेशन है। मान लीजिए कि आप ये याद कर लेते हैं, ये तैयार है, तो हम आगे आते हैं क्वेश्चन पर कि ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन किस तरीके से, कितनी तरह के आते हैं और किस तरीके से हमें उसको हल करना है। इन सब बातों को पहले बहुत ज़रूरी है कि ध्यान में रखते हुए हम आगे क्वेश्चन के तरफ बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि हमें किस तरीके से हम क्वेश्चन को हल करते हैं। तो आइए देखते हैं कि कितने तरीके से क्वेश्चन होते हैं और उस अलग अलग तरीके के क्वेश्चन को अलग अलग ढंग से किस तरीके से हम हल करते हैं, वो हम अच्छी तरह से जानेंगे। देखिए, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन तीन सेक्शन में बांटा गया है। एक पहला है बेस्ड ऑन बैक ट्रैकिंग मेथड। दूसरा है based on family tree और तीसरी तरह का जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में वो है कोडेड ब्लड रिलेशन। कोडेड ब्लड रिलेशंस, ये तीन तरह के क्वेश्चन आते हैं। और इन तीन तरह के क्वेश्चन में ये भी इम्पोर्टेंट है, इसमें से रिलेटेड एक ही नंबर के क्वेश्चन मिलते हैं, लेकिन ये अक्सर पूछा जाता है। इस फैमिली ट्री के बेस पर जो है एक से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं जो एक साथ जो है पूछे जाते हैं, और इसमें भी एक क्वेश्चन या एक से ज़्यादा या 2-3 क्वेश्चन थोड़ा लार्ज होता है, इसलिए इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि बेस्ड ऑन बैक ट्रैकिंग किस तरह के क्वेश्चन होते हैं और उसको हम किस तरीके से हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं बेस्ड ऑन बैक ट्रैकिंग मेथड। क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हम लेते हैं और देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन को हम किस तरह के इसको हल करते हैं। जैसे पॉइंटिंग टू ए मैन इन ए फोटोग्राफ, pointing to a man pointing to a man
in a photograph graph pointing to a man in the photograph, ये woman said, ये woman said apostrophe s comma apostrophe s के अंदर लिखा है कि his brother's father father his brother's father is the only son of my grandfather father. Then पूछा है how is woman related to a man? How is the woman related to man in photograph तो इस तरह के क्वेश्चन को हल करने के लिए नॉर्मली जो इसमें दो आदमी होंगे, दोनों आदमी के अलावा जो अदर रिलेशन दिए होते हैं दोनों आदमी से रिलेटेड, दो पर्सन के रिलेटेड, वो आपस में बिल्कुल आसपास लिखे होते हैं, राउंड ऑफ या एक चेन के रूप में लिखे होते हैं। तो चेन के रूप में जहाँ हम ये इस तरह के क्वेश्चन महसूस हो, वहाँ पर हम एक बैक ट्रैक मेथड यूज़ करेंगे। बैक ट्रैकिंग मेथड का मतलब कि एंड से शुरू करके हम बैकवर्ड जाएंगे, क्योंकि नॉर्मली एक आदमी जो फोटोग्राफ में है वो और जो कह रहा है एक औरत, उसके बीच में जो रिलेशन है वो निकालना होता है। तो वो रिलेशन किस तरीके से निकालेंगे और कैसे, इसके लिए हमने एक तरीका बनाया हुआ है, एक मेथड बैक ट्रैकिंग का। तो बैक ट्रैकिंग चेन जो है वो हम एक बार लिख लेते हैं, बना लेते हैं। बनाने के बाद फिर जो बैक ट्रैकिंग यूज़ करके हम आंसर आसानी से जल्दी से निकाल लेते हैं। उसके लिए हमें करना क्या होता है कि नॉर्मली आपने देखा होगा कि यहाँ पर दो आदमी हैं, दो आदमी, एक कहने वाला है और ये जो एक जिसके बारे में कहा जा रहा है। तो जिसके बारे में कहा जा रहा है उसमें जो एपॉस्ट्रॉफी एस, एक्चुअली हम जो क्वेश्चन देखेंगे वो जो एपॉस्ट्रॉफी एस के अंदर में इनडायरेक्ट रूप में लिखा हुआ है, उसी से हम बैक ट्रैकिंग चेन बना करके और फिर कैसे हम हल करते हैं उस तरह से हम बताने जा रहे हैं। तो यहाँ पर अगर देखें कि ये प्रोनाउन होगा, उसके लिए आदमी के लिए यूज़ होगा, और जो कह रहा है आदमी, जो कह रहा है चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, और जो जिसके बारे में कहा जा रहा है वो भी मेल हो या फीमेल हो, तो यहाँ पर अगर ये जो है किसके बारे में कहा जा रहा है, हिज आया है उस आदमी के बारे में जो फोटोग्राफ में है, तो उसके बारे में कौन कह रही है, लेडी। तो लेडी के लिए जो माई वर्ड आया है, ये माई वर्ड और हिज दो वर्ड है यहाँ, और इसी के बीच में हमें रिलेशन निकालना होगा। तो हिज एंड माई, ये मतलब कि मैन, हिज माने वो मैन इन द फोटोग्राफ, और माई मीन्स जो लेडी कह रही है वो अपने लिए कह रही है। तो क्योंकि इन दोनों प्रीपोजिशन को ध्यान में रखते हुए हम एक बैक ट्रैकिंग चेन चार्ट बनाएंगे।
कैसे बनाएंगे? उसको एक दूसरे से रिलेशन ये मानते हुए कि यहाँ पर कितने आदमी हैं, उस आदमी के बीच में रिलेशन लिखते जाएंगे और वो रिलेशन मिल जाने के बाद जो माइस वर्ड है इसके बाद का जो है रिलेशन से हम शुरू कर देते हैं बैकवर्ड ट्रैकिंग में। कैसे करते हैं वो देखिए। देखिए यहाँ से शुरू करेंगे कि हिज, देखें यहाँ पर ये हिज जो है ना जो है कंपोजिट प्रोनाउन है और ये एपोस्ट्रॉफी एस लगा हुआ है यहाँ पर भी, और किसी किसी में ऑफ लगा हुआ है। तो यहाँ पर ये इसको हम एक चार्ट के रूप में, ये एक चेन के रूप में हम लिख लेते हैं। इसमें आदमी कितने होंगे? देखिए एक ये है, एक ही आएगा, मान लीजिए हिज है लेकिन ही लिखेंगे हम, एक ही है, एक ये है ब्रदर है, ये ब्रदर है। अब देखें इसको हिज ब्रदर्स फादर, अब यहाँ ब्रदर के बाद ये फादर आ रहा है, ये फादर आएगा। मान लीजिए इस तरह से हम लिखते हैं फादर इज, इसके लिए तो हमेशा बैकवर्ड ट्रैक लिखता है इज द ओनली सन, यहाँ पर ओनली सन, ओनली सन, और यहाँ पर आएगा हमारा ओनली सन, ओनली सन। तो ओनली सन ये जो है ये कह रहा है कि यब जो है वो इसका ओनली सन है ऑफ माई ग्रैंडफादर, ऑफ माई ग्रैंडफादर। अब वहाँ माई ग्रैंडफादर को हम यहाँ पर ये निकाल लेते हैं, ये लिख लेते हैं कि माई ग्रैंडफादर से हम बैक ट्रैकिंग करेंगे, माई ग्रैंडफादर। ये बनने के बाद अभी यहाँ पर हमने डायरेक्शन दिया, जहाँ पर ये हिज या एपोस्ट्रॉफी लगा होता है वो एक्चुअल में इस डायरेक्शन में होता है, लेकिन जहाँ पर ऑफ लगा होता है वो हमेशा इस डायरेक्शन में बैकवर्ड ट्रैकिंग में ही होता है। लेकिन इनको हम ये ही इज़ इस ट्रैकिंग में ये कह रहा है ब्रदर है तो ये भी ब्रदर ही होगा। बैकवर्ड ट्रैकिंग जब करेंगे तो जो डायरेक्शन होगा इसमें जहाँ पर एपोस्ट्रॉफी यस लगा है वो रिवर्स करके हम ये रिलेशन लिखेंगे। अब यहाँ फादर है और ये ब्रदर है, तो ये ब्रदर का फादर है तो ये फादर इसको क्या कहेगा? सन, सन। तो आप देखेंगे कि ये जो है हमारा ये बैक ट्रैकिंग का फिगर कंप्लीट हो जाता है। तो अब यहाँ से हम बैक ट्रैकिंग शुरू कर देंगे। देखिए माई ग्रैंडफादर्स ओनली सन, माई ग्रैंडफादर्स, यहाँ एपोस्ट्रॉफी लगाते जाइए। माई ग्रैंडफादर्स ओनली सन क्या कहलाएंगे हम? माई फादर, फादर। अगर इसको हम इस तरह बैक ट्रैकिंग कर रहे हैं, माई ग्रैंडफादर्स ओनली सन तो मेरा फादर ही हुआ, जैसा कि वो उधर हमने बताया हुआ है, उसको आप रखिएगा, याद रखिएगा। अब यहाँ से फिर इसको क्या कहेंगे? अब देखिए माई फादर्स सन, माई फादर्स सन क्या कहलाता है हमारा? यहाँ पर हम इसको ये क्या कहलाएगा? माई ब्रदर। भाई माई फादर्स यस लगा पर माई फादर्स सन, माई फादर्स सन क्या कहेंगे हम? उसको ब्रदर कहेंगे। इसको यहाँ लगा दिया। अब इसको फिर इसमें आप लगाइए कि माई ब्रदर्स ब्रदर को हम क्या कहेंगे? माई ब्रदर। तो ये माई ब्रदर, ब्रदर। इतना लिखने के बाद देखें क्वेश्चन में वो सही है कि ये कहीं उल्टा तो नहीं पूछा है। हाउ इज द वोमेन, नहीं ही है, हिज है ना, ये मैन, लेडी, ये लेडी हुआ, लेडी है, और ये मैन है, मैन इन फोटोग्राफ, इन फोटो। तो इससे निकल आया कि हमारा जो है माई ब्रदर, ये मेरा भाई है। तो ये माई ब्रदर कौन कह रहे हैं? लेडी। तो कह रहा है कि हाउ इज़ द वोमेन रिलेटेड टू मैन इन द फोटोग्राफ, हाउ इज़ वोमेन, हाउ इज़ द वोमेन रिलेटेड
टू मैन, तो मानिए मैन जो आदमी है इसको क्या कहेगा, इसको ये लेडी कह रहा है ब्रदर है, तो इसको ये क्या कहेगा, सिस्टर। ये हुआ आंसर, दिस इज योर आंसर। तो इस तरह से हम इसको पता लगाते हैं कि ये चार्ट बनने के बाद जब फाइनल आ जाए तो क्वेश्चन में क्या लिखा है। अगर ये पूछता है कि हाउ द मैन इन द फोटोग्राफ इज़ रिलेटेड टू लेडी, तब तो यही होता है कि माई ब्रदर। अगर ये पूछा है कि हाउ इज़ द वोमेन रिलेटेड, मतलब वोमेन को क्या कहेगा, ये आदमी जो फोटोग्राफ में है, तो ये आ गया हमारा सिस्टर। इस तरह से अगर ये इस तरह से कहता कि हाउ इज़ मैन रिलेटेड टू, हाउ इज़ मैन इन द फोटोग्राफ इज़ रिलेटेड टू वोमेन, इज़ रिलेटेड टू वोमेन, तो ये हमारा ये होता है ब्रदर ऑफ द ये लेडी। ये है ट्रैकिंग, बैक ट्रैकिंग का एक मेथड। एक और क्वेश्चन लेते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा कि ये एक और क्वेश्चन हम लेते हैं, देखें। मनोज सेड टू वीज, मनोज सेड टू वीज, मनोज सेड टू वीज, दैट बॉय प्लेइंग विथ फुटबॉल, दैट बॉय प्लेइंग with football, that boy playing with football is the younger of two brothers, is the younger of two brothers, younger of two brothers of the daughter of the daughter of the daughter of my wife's daughter of my daughter of my wife's wife, my father's wife, of my father's wife, ये दिया है। देन हाउ इज बॉय प्लेइंग, हाउ इज बॉय प्लेइंग विद playing with football related to Manoj, with football ball related to Manoj, related to Manoj, ये क्वेश्चन है। यहाँ पर अब आप देखते हैं कि अगर ये कहने वाला कौन है, ये है मनोज। किसको कह रहा है, बीज से बता रहा है, किसके बारे में, वो लड़का जो प्लेग्राउंड में एक फुटबॉल के साथ खेल रहा है, तो उसके बारे में जो रिलेशन बता रहा है वो ये मनोज कह रहा है उस लड़के के बारे में। तो लड़के और मनोज के बीच का ही रिलेशन हमें निकालना होगा यूज़ करते हुए कि ये वास्तव में जो चेन का रिलेशन दिया हुआ है वो किस तरह से है। तो हम
इसको फटाफट क्या करेंगे कि एक चेन रिलेशन का फिगर बना लेंगे और जो वर्ड को देखते हुए माई वर्ड, यहाँ एक माई वर्ड है और एक इज है, ही इज है यहाँ पर है, तो कोई बात नहीं है। माई वर्ड के पहले जो भी बनता है उसको हम एक चार्ट बना लेते हैं। ही से मनोज मतलब दैट बॉय, बॉय से आप बॉय का एक फिगर होगा, ये बॉय है, बॉय इज लगा हुआ तो ये है, ये बॉय क्या है, इज द बॉय इज द is the younger of two brothers. Y-O-U younger of two brother, younger है, younger brother है, ये है younger brother, boy is younger brother of two brother है, two brother है। यहाँ एक आदमी ये है, एक है इसका यंगर ब्रदर का ही तो भाई है ना ये टू ब्रदर। अब ये दो भाई हैं, वो किसके ब्रदर हैं, ब्रदर तो हैं, टू ब्रदर हैं किसके, ये डॉटर के। यहाँ पर ऑफ लगा हुआ है, ही इज द यंगर ब्रदर ऑफ डॉटर, ये डॉटर है यंगर ब्रदर, तो ये डॉटर जो है इसको क्या कह रही है, ब्रदर। बैकवर्ड ट्रैकिंग हम कर रहे हैं, तो ये है ब्रदर ऑफ द डॉटर, ब्रदर ऑफ द डॉटर। ये टू ब्रदर जो हैं वो ब्रदर ऑफ द डॉटर हैं, किसके हैं, तो ये रिलेशन हो गया, ये डॉटर इसको क्या कह रही है, ब्रदर। चूँकि ऑफ लगा है इसलिए इसी डायरेक्शन में ही वो माना जाएगा कि डायरेक्ट उससे बोल रहा है कि ये ब्रदर हैं जो वो ये डॉटर के दो भाई हैं। अब ये डॉटर क्या है, इसके बाद में फिर ऑफ लगा है, ऑफ। अब ऑफ के बाद एक और फिगर बनेगा ऑफ। अब आपके बाद माई जो है, माई का जो रिलेशन आएगा, जो माई के बाद जो है जो ये कंबाइन होगा, उसको यहाँ से हम शुरू करेंगे बैक ट्रैकिंग। ये भी है बैक ट्रैकिंग। अब यहाँ माई फादर्स वाइफ, इसको यहाँ लिख लेते हैं माई फादर, क्योंकि मैं बैक ट्रैकिंग से है इसका और इस माई के साथ रिलेशन निकालना है। तो ये जब हम ये इसका माई के बाद का जो ये टोटल शॉर्ट करके लिख के माई फादर्स वाइफ किसको कहेंगे हम, माई फादर्स वाइफ जो है हमारा क्या है, माई मदर, माई मदर। अब यहाँ पर एपोस्ट्रॉफी यस लगाते हुए बैक ट्रैकिंग करते हुए हर एक का रिलेशन लिख लेते हैं और लास्ट में जो मिलता है उससे हम क्वेश्चन से मिलाते हुए आंसर लिख लेंगे। कैसे, देखिए माई फादर्स, ये क्या है, डॉटर इज द टू ब्रदर्स ऑफ द डॉटर ऑफ माई, ये डॉटर होंगी, ये डॉटर है, डॉटर हुई तो डॉटर लिखा है, चाहे इसको यहाँ लिखो चाहे यहाँ लिखो एक ही बात है। यहाँ ब्रदर है, यहाँ ब्रदर है और यहाँ बॉय है, ठीक है ना। तो यहाँ जो रिलेशन है उसी को लिखेंगे। यहाँ है ये डॉटर है, यहाँ डॉटर लिख दो। तो अगर हम केवल रिलेशन ही लिखें, इसको न लिखें, केवल फिगर ही बनाते जाएं, तब भी हमारा क्लियर होगा। मान लीजिए इसको हम मिटा देते हैं, बॉय रखते हैं और ये बाकी रिलेशन लिख दिया, तो ये जो है यहाँ पर ये तो मेरी माई मदर होगी, माई मदर्स डॉटर क्या होगी, माई सिस्टर। माता की लड़की को हम सिस्टर ही कहेंगे ना, और माई सिस्टर्स ब्रदर को हम क्या कहेंगे, माई ब्रदर, माई ब्रदर। अब वो जो माई ब्रदर दो भाई हैं तो भाई हैं दो ब्रदर, और तो मेरे ब्रदर का यंगर ब्रदर माई यंगर ब्रदर ही होगा ना, यस। तो माई
यंगर ब्रदर। तो ये जो है ये लेडी इसको कह रही माई यंगर ब्रदर। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाउ इज बॉय प्लेइंग विद फुटबॉल इज रिलेटेड, इसका क्या रिलेशन है इस लेडी के साथ। तो वो लेडी क्या कहेगी हमें इसको, माई यंगर ब्रदर। तो ये दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन में मैच कर रहा है ये लेडी जो है, ये बॉय का रिलेशन क्या है लेडी से, माई यंगर ब्रदर। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन किए जाते हैं और करिएगा। और इस तरह से अगर हम प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये क्वेश्चन कैसे भी घुमा फिरा करके देगा, हमें आसानी से उसको हम कर देंगे और कोई दिक्कत नहीं है और कोई गलती नहीं हो पाएगी इसमें। अगर इस तरह से रिलेशन को ध्यान से देखते हुए हम करेंगे तो ध्यान रहे कि ऑफ में हमेशा बैक ट्रैकिंग होता है और एपोस्ट्रॉफी एस अगर लगा हो तो ये होता है, लेकिन ये रिलेशन का रिवर्स लिख करके हम बैक ट्रैकिंग लिखते हैं। रिलेशन है तो इसको हम बैक ट्रैकिंग करेंगे तो रिवर्स, ये रिवर्स करके यहाँ केवल ये बैक ट्रैकिंग में ये केवल रिलेशन को ही हम जो है रिवर्स करके लिखेंगे, तभी बैक ट्रैकिंग हो पाएगा। इसको ध्यान में रखते हुए आप करिएगा और करने के बाद जो है क्वेश्चन इस तरह से फर्स्ट काइंड वाले को प्रैक्टिस करिएगा और कोशिश करिएगा इस तरह से बनाने का। अगर बनता है, नहीं बन पाता है तो भी आप जो है कमेंट बॉक्स में दिखिएगा और इसमें कोई बात नहीं है, बनना ही बनना है जैसे भी है। और यहाँ पर ध्यान देना है कि जितने ऑफ होते हैं इंक्लूडिंग ही, उतने ही ये सर्किल बनेंगे और जितने एपोस्ट्रॉफी एस और ऑफ मिला करके और वो आदमी जो हम जिसके बारे में कह रहे हैं उसको मिलाकर जितने आदमी होते हैं उतने ही हमें सर्किल बनाना पड़ता है। ये भी थोड़ा ध्यान में रखेंगे तो जल्दी होगा। और बैक ट्रैकिंग में हमेशा फाइन और माई वर्ड के बाद जो भी मिलता है, अगर माई फादर्स वाइफ ना होता, माई फादर होता तो यहाँ माई फादर ही लिखते हैं, लेकिन माई फादर्स वाइफ तो माई मदर ही लिखेंगे। इसके बाद फिर बैक ट्रैकिंग करेंगे तो हमारा लास्ट में आंसर मिल जाएगा। इसको आप करिएगा और फिर बताइएगा, कोई दिक्कत है उसके लिए हम फिर उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। अगले लेक्चर में हम सेकंड टाइप का करेंगे जिसमें कि 5 क्वेश्चन होते हैं, वो थोड़ा लेंदी होता है। उसमें फैमिली ट्री निकालना होगा और फैमिली ट्री बनाना होगा और फैमिली ट्री किस तरह से बनाएंगे और क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखना पड़ेगा, वो चीज़ें अगले लेक्चर में हम बताएंगे। और इस तरह से पहले इसको ज़रूर चेक करिएगा अपने तरीके से भी, और ये तरीका भी थोड़ा सा यूज़ करके आप करिएगा। अगर समझ में आता है तो बहुत ही अच्छा आएगा, समझ में आना ही है, नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, हम बताएंगे फिर। तब तक के लिए हम इसको बंद करते हैं। नेक्स्ट में हम ब्लड रिलेशन टाइप 2 जिसमें कि फैमिली ट्री का यूज़ करके हुए कैसे क्वेश्चन निकालते हैं, कैसे क्वेश्चन करते हैं, उसको हम बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और कृपया आप जो है चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा ताकि हमारा मनोबल बढ़े और हम नए तरीके से तरह तरह के फिर रिवाइज कराएंगे क्वेश्चन। धन्यवाद।